बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब किसी के सिर पर काल सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, वो चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ है किशनगंज में, जहां एक सनकी पति ने अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया और उसने मौत का ऐसा खेल खेला जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सनकी पति के कत्लेआम से कोहराम, धारदार हथियार से पत्नी को काटा, खुद को किया पुलिस के हवाले। हत्या के इस वारदात से हाहाकार। आज हम आपको इंसान के रूप में शैतान को दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी दहल जाएंगे। इसकी करतूतों को जानकर आप भी सोचेंगे कि क्या ये इंसान है या सच में शैतान ही है। हाथों में धारदार हथियार के साथ हथकड़ी लगाए आप जिसको देख रहे हैं, वो एक सनकी पति है, जिसने इसी धारदार हथियार से अपनी पत्नी को बहुत ही बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी और खुद ही थाने जाकर इस बात की जानकारी पुलिस को दी। एक लड़का जो है कि सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग थाना में आया, खून से हाथ लथपथ था। उसने बताया थाना में कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो थानेदार को लगा कि नहीं, कि वो शायद ऐसा मजाक कर रहा होगा, लेकिन जाके जब घटनास्थल पर देखा गया तो मृतिका जो थी सहेली बेगम, वो अपने पलंग पे जो है कि मरे हुए अवस्था में पड़ी हुई थी और पूरा खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। सुना आपने, पुलिस को भी पहले इस वारदात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वारदात वाली जगह पुलिस की टीम पहुंची तो वहां के हालात देखकर सन्न रह गई। जिसने भी ये वारदात को देखा सब हैरान हो गए। कमरे में बिस्तर पर एक महिला पड़ी हुई थी, उसका गला बुरी तरीके से काटा गया था। चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। ये खूनी वारदात किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के बीबीगंज के दुबरी टोला की है। वहीं गिरफ्त में आया आरोपी सरफराज ने पुलिस के पूछताछ में बताया कि पत्नी के झगड़ा से तंग होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जब पूछताछ की गई तो सरफराज ने कहा कि काफी झगड़ा झंझट उन लोगों में होता था कमाने वाने को लेकर। जांच में ये भी पता चला कि बहादुरगंज में किसी नर्सिंग होम में जो है कि वो कुछ असिस्टेंट का काम करता था। वो शायद घर से बाहर जाना चाहता था काम करने के लिए, जिसको लेके पत्नी और इसमें कुछ अनबन हुआ था। इसी को लेके जो है कि फसली होता है, उसी से रात में उसके हाथ को बांधकर उसकी हत्या कर दी, गला को काट दिया गया। वहीं मृतिका के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है और पुलिस सभी मामलों की जांच में जुट गई है। पापा मारा, लड़का का भैया, लड़का का नाना, लड़का का नानी, लड़का का बहन है। ये लोग मारा है, ये लोग मारा है। जितना है ये पॉइंट दिया है कि तुम जाके अंदर हो जाओ, चाची सब 2-4-5 लाख जो कटेगा तो कटेगा, झेल लेंगे। जिसमें आरोप लगाया गया है कि दहेज के लिए उनकी पुत्री सहेली बेगम को सरफराज आलम ने हत्या कर दी। बाकी पुलिस इसमें जांच कर रही है। लेकिन परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का मामला, परिजनों ने दहेज हत्या से संबंधित आवेदन दिया है, जिसमें उस पर आवेदन के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है और सरफराज आलम को न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। इस वारदात के बाद जहन में कई सवाल भी खटक रहे हैं। क्या कोई क्रोध में आकर अपनी ही पत्नी को इतनी बेरहमी से मार सकता है? बहरहाल इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बेतिया में एक बार फिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है और चोरी का आरोप लगाते हुए एक युवक को पीट कर मार डाला। इस रिपोर्ट में देखिए भीड़ तंत्र का इंसाफ। मवेशी चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, ग्रामीणों ने पीट पीट कर की हत्या।
लोगों ने अपने हाथ में लिया कानून। ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर एक लाचार जो इंसान रो रहा है, आज उसका सब कुछ उजड़ चुका है, क्योंकि आज उसके बेटे को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अपने बेटे की लाश देखकर पिता बेसुध हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। दरअसल भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेने और उग्र होकर आरोपी की बेरहमी से पिटाई करने की ये घटना बेहद चिंताजनक है। ये तस्वीर बेतिया के मझौलिया थाना के बहुअरवा पंचायत के मोहम्मदी टोला की है, जहां एक मवेशी चोरी के आरोप में वहां के ग्रामीणों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान अमानुल्लाह उर्फ हसमुल्लाह के रूप में की गई है, जो सिकटा प्रखंड के गोपालपुर थाना के जगन्नाथपुर गांव का रहने वाला था। मोहम्मदी के लोग कुछ मरले बचे मुंगा दले बचे क्या पता लगल वो जाके सुबह लोग गए रखा तो वह के कहल वो जब मुंगा दले बचे। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 30 अगस्त की रात मोहम्मदी गांव के प्रमोद शाह के दरवाजे के निकट कुछ लोगों ने एक युवक को गाय खोलते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। लोगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा था। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। और अधमरा हो चुके युवक को इलाज के लिए मझौलिया पीएचसी लाया, जहां से युवक की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 11 बजे बहरल बा घर से टाटी फाड़ के हमने के देखले नहीं कि से कौन रास्ता से गइल बा। कहाँ रहता है? हमरा किया रहे सुगौली बहुअरवा। अच्छा 11 बजे बहरल बा। 11 बजे से हमने के रात भर खोजले बनी सन, फिर सवेरे भोर में खोजले बनी सन, मिलल नहीं के। दोसर आदमी आके खबर दिलक तो वे आके कहल जे केस नहीं है मुड़ी में, दवाई लागल मुड़ी में, ओकरा के मार के मुंगा दिल। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था और देख रेख के लिए रिश्तेदार के यहाँ भेजा था। इस घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों ने मझौलिया थाना पहुंचकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं अपर थानाध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप माइंड रखो दवाई कराओ तो जैसे गोरखपुर से 2 बेर दवाई करा के ले आई तो वो नहीं सही भाई। का नाम रहो लड़का का? हसमुल्लाह आला। घर से 4 दिन हो गए निकल। कहाँ गई रहो? सुगौली बहुअरवा। के मरल बा ओकरा के? और गांव के अब हमारे घर ना है जान। बहरहाल अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है तो उसको सिर्फ कोर्ट ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषी ठहरा सकता है। अदालत के सिवाय किसी को भी किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध है। जरूरत है कि जिस इलाके में ऐसी घटनाएं हों उस इलाके के पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अवैध रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। यह रैकेट बहुत ही शातिर तरीके से एक किराए के मकान में चल रहा था। जब इसका खुलासा हुआ तो सब लोग हैरान रह गए।
मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कई आपत्तिजनक सामान बरामद, खुलासे से मची खलबली। मुजफ्फरपुर में सक्रिय एक सेक्स रैकेट गिरोह की खबर पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी। ये गिरोह मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के सर सैयद कॉलोनी में गुप्त तरीके से अपना धंधा चला रहा था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने घर पर धावा बोल दिया। छापेमारी कर पुलिस ने इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। कितने लोग थे सर इसमें? टोटल जितने भी लोग हैं उन लोगों को 4 लोगों को इनिशियली अरेस्ट किया गया है। ये सेक्स रैकेट एक किराए के मकान में चल रहा था। इससे आसपास के लोग काफी परेशान थे और उन सब ने इसका विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक लड़की और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूर्वी चंपारण के चकिया का रहने वाला दिलीप कुमार उससे धंधा करवाता था। इस दौरान दिलीप और उसकी पत्नी चुपके से पोर्न वीडियो भी बना लेते थे और बाद में इस वीडियो को बेचकर रुपए कमाते थे। इस गिरोह में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियां हैं। सभी को हर दिन 500 रुपए मिलते थे और प्रेगनेंसी नहीं हो इसके लिए दवा दी जाती थी। कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हो रही थी। घर के आसपास कुछ आपत्तिजनक चीज़ें फेंकी जा रही थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा नज़र दिया तो कुछ लोगों के घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा था, उसमें देखा गया तो पता चला कि कुछ लड़कियाँ आती जाती हैं यहाँ पे रेगुलर। और फिर उसके बिना पे हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए और जब देखा गया तो एक नाबालिग लड़की थी और एक लड़का था और भी कुछ सामान घर में बरामद हुआ। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पुलिस को खबर किया। मिठनपुरा थाना अहियापुर थाना आई और इस पर उक्त कार्रवाई की और उन लोगों को कार्रवाई करने के लिए थाना की तरफ ले जाया गया। शक के आधार पर पहले भी आप लोगों ने कभी कंप्लेन वगैरह पुलिस से किया? नहीं, शक के आधार पे हमें यकीन नहीं था कि तो शक के आधार पे ऐसा कुछ था नहीं और बहुत अंदर घर था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लोग आते नहीं थे उतने और स्थानीय लोग यहाँ पे थोड़े मतलब बहुत अच्छे घर के लोग हैं तो उतना ध्यान नहीं देते थे यहाँ पे। गिरफ्त में आया शराब माफिया दीपक ने पुलिस को बताया कि दिलीप मिठनपुरा में उसके घर के पास रहता था। इससे काफी दिनों से पहचान थी। दिलीप ने उससे 32,000 रुपए कर्ज भी ले रखा था। उसके सिर पर लाखों रुपए का कर्ज। इसी को चुकता करने के लिए वो और उसकी पत्नी सेक्स रैकेट का धंधा चलाते थे। दीपक ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि रात को वो रुपए लेने ही गया था, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया। दिलीप के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। हमने उसको फोन किया, बोला कि आइए देते हैं। फिर बोला कि हम घर पे नहीं हैं, आप घर पे रहिए, हम कल आएंगे। और आज हम यहाँ पर थे और बोला कि घर से आ रहे हैं, बात हो रही थी दिन भर। उसके बाद में शाम में मोहल्ला के लोग आए, बोले कि यहाँ गलत काम होता है। दिलीप कुछ बात चकिया करने वाला है, हम उसको हम पैसा दिए, पैसा ब्याज पे देते हैं। किस चीज़ का पैसा था? क्या चीज़? पैसा ब्याज पे देते हैं। इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने घटना की जानकारी दी और बताया कि जांच जारी है और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो भी चीज़ें हैं उस बारे में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें जो एक वीडियो की बात आ रही है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गिरफ्त में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन सब का सारा इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी है। लेकिन एक रिहायशी इलाके में इस तरह देह व्यापार का धंधा चलना शर्मनाक है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरोह के मास्टरमाइंड दिलीप और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पाती है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। और अब कई सवाल भी पुलिस पर खड़े होने शुरू हो गए। समस्तीपुर में फायरिंग और लूट से दहशत। गैस गोदाम के मैनेजर को मारी गोली। गोलीबारी से सनसनी।
समस्तीपुर जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन अपराधी यहाँ हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत फैलाते रहते हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके के शंभू पट्टी का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गैस गोदाम के अंदर घुसकर उसके मैनेजर को गोली मार दी और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बदमाश ने वहां लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। यहाँ कैश लूटने के लिए आया और कैश नहीं देने के चक्कर में झिक्का मुक्की हुआ उससे, और उसके बाद जाके गोली मारा तो गिर गया। गिरने के बाद वो कैश लेके निकल गया। गैस गोदाम पे 4 अपराधी आए थे, मोटरसाइकिल से 2 बाइक से, और आए कैश ले गए। कैश का बैग उठा करके और कारी सिंह को गोली मार के और फरार हो गए। वहां खौफ का क्या मंजर रहा होगा, उसकी तस्दीक जमीन पर पड़े खून के निशान और गोली के खोखे कर रहे हैं। बदमाशों ने गैस गोदाम के मैनेजर को 2 गोली मारी। एक गोली उनके हाथ में लगी जबकि दूसरी उनके पेट के पास लगी, जिसके बाद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों और गैस गोदाम के कर्मचारियों ने जख्मी मैनेजर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जख्मी मैनेजर को रेफर कर दिया गया। सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती और अपनी जांच भी करती है, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मौके से पुलिस ने 2 खोखा भी जब्त किया है। खून के धब्बा गिरा हुआ है प्लस 2 राउंड गोली का खोखा जो है। तो लूटपाट क्या हुई इसकी जानकारी? लूटपाट तो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि भाई पैकेज के बैग लेके भाग गया है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जाएगा? अभी तो बाद में ना, उसका लिखा पढ़ी होला के बाद में ना। तो पुलिस यहाँ पर जांच में जुटी हुई है और ये जो यहाँ पे जांच के लिए अधिकारी पहुँचे हैं, इनका कहना है ये बैंक के जांच में थे और उसी दौरान इस वारदात को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, जो समस्तीपुर लगातार आपराधिक वारदातों से दहल रहा है, इस बीच इस मामले का समस्तीपुर पुलिस कब तक खुलासा करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के काली स्थान स्थित NRI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 107 में 29 अगस्त की रात ऐसा क्या हुआ था कि अगले दिन कमरे में पंखे से झूलती लाश मिली। जिसने भी उस खौफनाक मंजर को देखा अपनी आंखें में कैद कर लिया। क्या था वो मंजर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंखे से लटकती लाश का क्या है राज? NRI गेस्ट हाउस में सुसाइड से हड़कंप। कमरा नंबर 107 का क्या है सच? सिख युवक ने क्यों की सुसाइड? तारीख 29 अगस्त 2021, जिला पटना, जगह पटना सिटी, मामला NRI गेस्ट हाउस में खुदकुशी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के काली स्थान बाल लीला गुरुद्वारा के पास बने NRI गेस्ट हाउस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने कमरा नंबर 107 में पंखे से धरती और आसमान के बीच हवा में झूलती लाश देखी। सभी के होश पख्ता हो गए। गेस्ट हाउस में हाहाकार मच गया। कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर जा पहुंची और जुट गई तफ्तीश में। NRI बिल्डिंग में यहाँ एक बाहर से आए हुए, उनका नाम परमजीत सिंह है, वो रूम नंबर 107 में ठहरल थे और वो खुदकुशी कर लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। तो हम लोग आए तो वहाँ से देखे पंखा से झूलल है। मौत का ये खौफनाक मंजर पटना सिटी के बाल लीला गुरुद्वारा के पास बने NRI गेस्ट हाउस का है, जहाँ एक सिख युवक ने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।